बाटला हाउस में चलेगा बुलडोजर। बाटला हाउस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों में हड़कंप। बाटला हाउस, जहां के लोगों में डर का माहौल है। डर है उस पीले पंजे का, डर है बुलडोजर एक्शन का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही 7 मई को आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले को लेकर फरियाद लगाई गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक याचिका डाली गई है, जिस पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से 2 निर्देश दिए गए हैं। पहला ये कि इस याचिका पर सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया है। ऐसे में अब मामला 2 तरफा दिखाई देने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के मुताबिक बाटला हाउस पर बुलडोजर एक्शन किया जाना था। ऐसे में इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अब गेंद डीडीए के पाले में है। ऐसे में ये देखना अहम है कि डीडीए अब क्या कदम उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में बाटला हाउस पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डाली गई याचिका पर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र की 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमने मामला पढ़ लिया है, हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट की अवकाश के बाद सुना जाएगा। इस केस की अगली सुनवाई जुलाई के महीने में होगी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सुनते हैं वकील अदील अहमद से। मेन इशू यही रहा है कि जिन लोगों को नोटिसेस मिली है खसरा नंबर 279 के अंदर, ये खुद पार्टी नहीं थे इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, और जबकि ये जब खुद पार्टी नहीं थे तो बिना इनका सुनवाई इनको डायरेक्टली नोटिस दिया गया। ऑर्डर में जबकि स्पेसिफिकली ये बात कही गई थी कि 15 दिन का नोटिस इनको दिया जाएगा जिसके जवाब ये दे सकेंगे, बल्कि उसके जगह नोटिस सीधी इस बात पे आ गई कि आप ये जगह को खाली करें। तो ये 2 मेन पॉइंट्स पर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, और आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइनली इस याचिका को भी रेगुलर मैटर, यानी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में खसरा 279 को लेकर के, उसी मैटर के अंदर इसे सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 3 चीजें हैं। एक तो पीएम उदय वाला है, पीएम उदय वाले में हम कवर्ड होते हैं। दूसरा अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। कुछ एरिया तो ऐसा है जो 75 में अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, कुछ एरिया उसके बाद अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, और ये तो बटला हाउस का मेन एरिया, उसके पीछे तक का सारा जो है वो अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। और तीसरा जो 2014 में पार्लियामेंट ने जो प्रोटेक्ट किया है कि 2014 तक जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी कॉलोनीज हैं, वो उनको तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें भी हम कवर्ड होते हैं। तो गलत कर रहा है डीडीए, और उसके लिए हम लोग आए हैं, और हमें पूरी इसको जुलाई में सुना जाएगा, जो रेगुलर बेंच सुनेगी, और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। हमारे के एमएलए हैं, ये बताइए कितनी बड़ी दिक्कतें वहाँ लोगों के सामने आ रही, कितने लोग इफेक्टेड? देखिए, आशियाना बड़ी मुश्किल से लोग बनाते हैं, और आशियाना बनाने में जमाना लग जाता है, और ये लोग उजाड़ने चले आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कैसे तय करेंगे कि मैं अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट नहीं हूं, या 2014 में जो प्रोटेक्ट किया पार्लियामेंट ने उसका पार्ट नहीं हूं, या जो पीएम उदय है उसका पार्ट नहीं हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मकान पीएम उदय में आता है, एक मकान सेव होता है, 4 मकान नहीं होते, फिर 4 मकान सेव होते हैं, एक नहीं होता। ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर इनकी कोई लैंड है तो वहां पर अनऑथराइज रेगुलाइज अगर कॉलोनी बन गई है, मैं मानता हूं वो डीडीए की लैंड है, अगर डीडीए की लैंड में भी अनऑथराइज कॉलोनी बन गई है तो वो भी प्रोटेक्ट है। अब से पहले बहुत सारे तमाम केसेस में कोई ना कोई लैंड किसी न किसी एजेंसी की रही है, तो वो जो जीएनसीटी एक्ट है उसके अंदर तो हम लोग प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से, और डीडीए ने गलत बयानी यहाँ आकर के की है। अगर इन लोगों को तभी नोटिस इशू हुआ होता तो ये सब नौबत नहीं आती। बहरहाल अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में सुनवाई होगी, लेकिन इस पूरे 1 महीने के बीच क्या होगा ये पूरी तरह से डीडीए के हाथ में है। ऐसे में खतरा टला नहीं है, आगे क्या होगा इसका इंतजार सबको है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.